वेलकम बैक नाजरीन। थैंक यू वेरी मच कि आप टेलीविजन स्क्रीन के आगे मौजूद हैं ताकि यह सिलसिला कहीं कट ना जाए या आप कहीं महरूम ना रह जाएं। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि पतरस और अंद्रियास ने जब खुदावंद यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर देखा तो उनको यीशु की दिल की धड़कनें महसूस हुई और उन्होंने जान लिया होगा कि यीशु हमें बुलाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यीशु ने आवाज नहीं दी होगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है आवाज नाम ही देंदा ना ते टीका लग गया सी उन्होंने जी। और अब वो रेडी हो गए थे। मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, गौर से सुन, क्योंकि आज का पैगाम आपके पड़ोसी के लिए नहीं है, आपके घर के पीछे वाली गली के लोगों के लिए नहीं है, ये उस ब्लॉक के लोगों के लिए नहीं है। फिक्र नहीं करें कि ये उस फेज वालों के लिए है और आपके फेज वालों के लिए नहीं है। ये पैगाम आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। और गौर से सुने, क्योंकि खुदावन आज आपकी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहता है। शायद आप अपनी जिंदगी में मसरूफ हों, इतने मसरूफ कि कोई टोल कुटदा रहे खबर ही नहीं, इतने मसरूफ कि आप सिर्फ डॉलर छापने में लगे हुए हैं, इतने मसरूफ कि आप खुदावंद की तरफ कोई लगाव नहीं, आपकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु तुम्हें बुलाता है और कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए, मेहनत उठाने वाले, थके मांदे, मेरे पास आ ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। और शायद वो बोझ से दबा हुआ या दबी हुई, थका मांदा या मांदी, या मेहनत उठाने वाला या वाली और कोई ना हो, सिर्फ आप हो। और खुदावंद आज आपको बुलाता है इस पैगाम के वसीला से, जैसे उसने शमौन को, जिसका नाम पतरस था बाद में, और इंद्रियास को बुलाया, वो आपको भी बुलाता है कि दुनिया की इस भीड़ में से अलग हो जाए, अलग हो जाए और मेरे पीछे हो ले। जब इन्होंने ये बात सुनी, पतरस और उसके भाई इंद्रियास ने, शमौन और उसके भाई इंद्रियास ने, यीशु ने उनको जब ये कहा कि मेरे पीछे हो लो या मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। एक और बात, इसका मतलब यह कि शमौन और इंद्रियास, शायद इससे पहले तो तुम्हारी सोच किसी और सिमत पर थी, लेकिन अब से मैं तुम्हारी सोच किसी और तरफ लगाना चाहता हूं। इससे पहले तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ थी, लेकिन मेरे पीछे आ जाओ और मैं तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ लगाऊंगा। जब मसीह यीशु ने मुझे चुना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी तवज्जो दुनियादारी में, नोट छापने में और काम में थी कि मैं दुनियावी एतबार से कुछ बनूं। लेकिन यीशु ने मेरी सोच तब्दील की और उसके बाद मुझे यह सोच दी कि पाकिस्तान के हर घर तक खुदा का कलाम, खा टेलीविजन के जरिया, खा वेबसाइट्स के जरिया, खा न्यूज़पेपर्स के जरिया से, खा बुक्स के जरिया से, खा गवाही टेलीविजन के जरिया से, खा हमारे ऑडियो और वीडियो मैसेजेस के जरिया से, पाकिस्तान के हर घर तक ये कलाम पहुंचे। और जब से खुदावंद ने चुना, ये सोच उसी तरफ है और उसी गोल को मद्देनजर रखते हुए लोग ट्रेंड अप किए गए और हो भी रहे हैं ताकि इस कलाम को पाकिस्तान की हदूद तक पहुंचाया जाए और उस दिन कोई ये ना कह सके कि मैंने इस खुशखबरी को सुना नहीं। यीशु सोचों को तब्दील करता है। उस वक्त मेरी सोच ये थी, मेरा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास पैसे हों, लेकिन आज मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं, मेरे पास अपनी जात के एतबार से, अपने काम के एतबार से, अपने कारोबार के एतबार से अगर आप कहें कि मेरा कोई बैंक बैलेंस है, नथिंग, कुछ भी नहीं। जो कुछ है
जो कुछ है उसने मेरी जरूरियात को पूरा किया हुआ है और वो खुद उन जरूरियात को मुहैया करता है। मुझे बैंक बैलेंस की जरूरत ही नहीं है। जब किसी मौजज़े की जरूरत होती है दुआ करते हैं और खुदा मौजज़ा करता है। और आप यहां पर देखते हैं यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप यीशु के पीछे हो लें, यीशु के पीछे आए। जब आप यीशु के पीछे आएंगे तो फिर देखें कि वो आपकी तमाम जरूरियात मौजज़ाना तौर पर पूरी करेगा। पतरस और अंद्रियास ये कह सकते थे छड़ पना तेरे पीछे आन दा की फायदा होया, हमारी यहां पर कश्तियां हैं, हमारे जाल हैं, इन्ने टोकरे ते फाड़ चुके हो, इतनी टोकरियां तो हम भर चुके हैं, ये सब कुछ छोड़ दे और तेरे पीछे चले चले ना, ऐसा नहीं हो सकता। इंजी आख्या सी उन्होंने नो, वो जान गए थे कि यीशु दे पीछे चलना काटे दा सौदा नहीं। उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 33 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब कुछ तुम्हें इनाम में मिल जाएगा। और यही तो एक हकीकत है। पतरस अंद्रियास जान चुके थे कि ये सब कुछ हम छोड़ते हैं, जिसके पीछे चलते हैं वो हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करेगा। शायद मेरे भाई मेरी बहन तू साए के पीछे भागता है, तू दौलत के पीछे भागता है, दुनियादारी के पीछे भागता है। इस उसूल को जरा अपनी जिंदगी में अपना के देख तो सही। वो कहता है मुझे आजमा के देख कि मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुम पर बरकत की बारिश बरसाता हूं कि नहीं। वो मेरी और आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करना चाहता है, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि हम शायद हार्डली मुश्किल से अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं। यही एक अहम तरीन सदाकत खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हमें नजर आती है कि जब पतरस और इंद्रियास, शमौन और इंद्रियास ने जब ये बात सुनी कि यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। अभी तो तुम माहीगीर हो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। अभी तो तुम्हारी कोई नहीं सुनता, लेकिन जब तुम मेरे पीछे आओगे तो सब सुनेंगे। ऐसा ही नहीं हुआ। रूहुल कुद्स के नजूल के बाद 120 की जमात में से पतरस खड़ा होता है, वाज करता है। पता नहीं कितने लोगों ने सुना। 120 की जमात में पतरस खड़ा होता है, वाज करता है। पता नहीं कितने लोगों ने उसकी आवाज को सुना। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना, लेकिन बाइबल में एक बात जरूर है और वो ये कि 3000 लोग उसके वाज के वसीला से तब्दील हुए और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ गए। मैं नहीं जानता, खुदा जानता है। जब आप तब्दील होंगे, जब आप यीशु के पीछे हो लेंगे, तो आपके वसीला से वो जानता है कि कितने लोगों को वो तब्दील करना चाहता है। आपकी तब्दीली बेमकसद नहीं होगी, बामकसद होगी। वो फौरन उसके पीछे हो लिए। लिखा है वो फिल फौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज फलां दिन है और अगले हफ्ते में अपना आप हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे। ये नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कुड़ी दी शादी हो जाए उत्थे जरा भंगड़ा पाउना है ते उस तो बाद यीशु तेरे पीछे चलांगे ना। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने लिखा है फौरन, फिल फौर, उससे पहले, उसी वक्त उन्होंने अपना आप खुदावंद यीशु के सुपुर्द किया और उसके पीछे हो लिए। खुदावंद आपसे देर नहीं चाहता है फिल फौर अभी इसी पैगाम को सुनते हुए अपना आप उसके सुपुर्द कर दें। मेरे बुजुर्ग, मेरी बुजुर्गा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे नौजवान बेटे और बेटी, खुदावंद तुझसे देर नहीं चाहता, देर तब पहला ही बरी कर छड़ी। इसी वक्त वो चाहता है अपना आप मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द करें। और जब आप अपना आप उसके सुपुर्द करेंगे, देखें वो आपकी जिंदगी को किस तरह से चार चांद लगाना चाहता है। मैं आपके लिए अभी दुआ करना चाहूंगा। क्यों ना आप अपने सर को झुकाएं खुदावंद के हुजूर।
इस वक्त इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ। और खुदावंद यकीनन इस दुआ के वसीला से आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन अपने आप को उसके सुपुर्द करें। 4 स्टेप है। नंबर 1, अपने गुनाहों का इकरार कीजिएगा। नंबर 2, अपने गुनाहों से तौबा। नंबर 3, यीशु मसीह पर ईमान लाइए कि वो मेरे लिए मर गया, दफन हुआ और जी उठा। और नंबर 4, अपना दिल उसके लिए खोलें और कहें खुदावंद तू मेरे दिल में आ। आए हम दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू न सिर्फ अदन में पुकारता है कि तू कहां है, बल्कि आज भी तू पुकारता है कि तू कहां है, और बुलाता है कि मेरे पीछे आ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। तेरा शुक्र हो मेरी जात के लिए कि तूने मुझे चुन लिया, मेरे हम खिदमत साथियों के लिए, इस खानदान में जो चुने गए भाई बहनें, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं। और खुदावन जो अभी तक नहीं चुने गए और आज वो अपना आप तेरे हाथों में देते हैं, पतरस की तरह और अंद्रियास की तरह फिलफोर यानी अभी और इसी वक्त अपना आप तेरे हाथों में सौंपते हैं। पाक रूह की कुदरत से उनकी जिंदगी में इनकलाब ला और ये जिंदगियां आज से बदल कर रह जाए और तेरा नाम इनकी जिंदगियों से जलाल और इज्जत पाता हुआ नजर आए। इनके घर बार और कारोबार पर तेरी खास बरकत हो। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नाज़रीन, अगर आपका कोई सवाल हो या कोई बात हमसे करना चाहें, स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। आप हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, हम हर मुमकिन आपकी मदद के लिए तैयार हैं। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। देखते रहिए प्रोग्राम चरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।